तो पेरेंट्स अब हमें कमर कस लेनी है जी, जान लगा देनी है, क्योंकि अब हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं। हमारे बच्चों के एग्जाम्स आने वाले हैं और हर घर में गर्मा गर्मी का माहौल है। बच्चों का खेलना, बच्चों का टीवी देखना हम सब बंद कर देते हैं एग्जाम्स में। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि आपकी एंड अल्टीमेटली आपके बच्चे की हेल्प करेगी ये एग्जाम की जर्नी को स्मूथ बनाने में। टिप नंबर 1, बी प्रैक्टिकल। आपको भी पता है कि पूरा साल निकल चुका है और आप अपने बच्चे के ऊपर कितना फोकस कर पाए हैं, उसकी कितनी प्रिपरेशन हो पाई है। तो उसी बेसिस पे आप अपने बच्चे से एक्सपेक्टेशन रखिए। ऐसा नहीं हो कि इन 20-25 दिनों में आप सोचे कि आप अपने बच्चे को सब कुछ सारा पढ़ा देंगे और उससे आप उम्मीद करने लगे कि ये तो कोई ना कोई अच्छी सी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए बच्चे को। टिप नंबर 2, अब सभी जगह क्लासेस में रिवीजन टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपको क्या करना है, घर पर भी आप जब बच्चे को काम देते हैं, रिटन वर्क देते हैं करने के लिए, आप घर पे भी वर्कशीट्स बनाइए। ये देखिए, मैं भी इस तरीके से बच्चे को अपना जब रिवीजन कराती हूँ, उसको लिखने के लिए देती हूँ, तो मैं उसमें मार्किंग करती हूँ उसकी इस तरीके से। तो उसको भी आइडिया रहता है कि इसमें मैंने कैसा परफॉर्म करा है और मैं कहाँ इम्प्रूव कर सकता हूँ। इस तरीके से मैं उसको मार्किंग देती हूँ और जहाँ पर मार्किंग कम लगती है, हमें लगता है कि वहाँ पर हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। टिप नंबर 3, कोशिश करिए कि बच्चे को एक ही दिन में सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाइए। ऐसा नहीं कि आप 20 मिनट्स आपने मैथ्स पढ़ाया, 20 मिनट्स आपने साइंस पढ़ाया, उसके बाद आप इंग्लिश पढ़ाने लग गए। इससे बच्चे का फोकस एक जगह नहीं हो सकता। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट ऑप्ट करिए, जो कि एक सब्जेक्ट आपने पढ़ाया 30 मिनट्स, उसके बाद आप उसको थोड़ा ब्रेक दें और उसके बाद आप दूसरा सब्जेक्ट ऑप्ट करें। उससे बच्चा अच्छे से सारी चीज़ें एब्जॉर्ब करता है। टिप नंबर 4, बच्चे के जो भी लर्निंग सब्जेक्ट्स हैं और आपने उसको कुछ लर्न करने के लिए दिया है, तो मेक श्योर जो आपने लास्ट टाइम उसको लर्न करने के लिए दिया था वो उसको ठीक से समझ में आया है या नहीं आया है। तो कुछ भी नया टॉपिक समझाने से पहले आप पिछले टॉपिक को एक बार थॉरोली रिवाइज जरूर करवाइए बच्चे को। अगर बच्चा लास्ट टॉपिक में ही क्लियर नहीं है तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मत बढ़िए। टिप नंबर 5, बच्चे को जो भी आपको आंसर्स लर्न करवाने हैं, आप पहले उसका मीनिंग बताइए। देखिए, बेस्ट मेथड तो होता है कि आप चैप्टर रीडिंग की आदत डालो। अगर बच्चे को चैप्टर पूरा क्लियर है तो उसको आंसर याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, अपनी लैंग्वेज में वो आंसर को लिख सकता है। लेकिन अब क्योंकि दिन कम है, 20 to 25 डेज हैं, अभी अगर आप चैप्टर रीडिंग में लगेंगे तो आपका सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए शॉर्टकट ये है कि आप जो भी आंसर्स बच्चे को लर्न करवा रहे हैं, मेक श्योर कि आप उन आंसर्स का मीनिंग अच्छे से बच्चे को एक्सप्लेन करें, उसको समझ में आए, तब उसके बाद वो उसको लर्न करे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अभी भी बच्चे में फियर ऑफ फेलियर क्रिएट ना करें। ये अक्सर पेरेंट्स करते हैं। हम बच्चों को ऐसे बोलने लग जाते हैं कि तू पढ़ेगा नहीं तो फेल हो जाएगा, तेरे साथ के सारे बच्चे नेक्स्ट क्लास में चले जाएंगे, तू तो उसी में रह जाएगा। इससे बच्चे का जो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस भी होता है ना, उसको वो कॉन्फिडेंस भी किल हो जाता है। ये काम पेरेंट्स बिल्कुल भी नहीं करना है। पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि दीज आर जस्ट नंबर्स विच हार्डली मैटर्स इन लाइफ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बट सब कुछ नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि बच्चा जो पढ़ रहा है उसको वो चीज़ें प्रैक्टिकली समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। जब बच्चा चीज़ों को प्रैक्टिकली समझने लग जाता है ना, तो उसका इंटरेस्ट डेवलप होने लग जाता है पढ़ाई का। अभी के लिए मैं सारे बच्चों को ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगी। जितनी आपने तैयारी करी है उसी का रिवीजन करें और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करें। और पेरेंट्स के लिए यही सजेशन है कि बच्चों में अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट ना करें, उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करें। ऑल द बेस्ट एवरीवन।